बड़ी फौज है, बहुत भत खा रही है, थूक लगा रही है सरकार को, लड़ रहे हैं आपके लिए, मर रहे हैं, थूक लगा रही है थूक नहीं लगा सरकार रहे को। हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। तो दोस्तों, आज आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पीछे ही जो है कुछ दिन पहले 6 सितंबर जो है वो गुजरा है, यौम दिफा का दिन पाकिस्तान का। तो उस दिन जो है वो परेड वगैरह होती है पाकिस्तान में, तो पाकिस्तानी हथियार जो है वो दिखाए जाते हैं। तो इस पर जो है वो दिखाए जाने पर भारतीय मीडिया जो है उसमें जो है वो जनरल बख्शी साहब का इंटरव्यू उन्होंने लिया, तो जनरल बख्शी से बातचीत हुई। तो जनरल बख्शी जो है वो आग बगोला हो गए। वो कहने लगे मोदी साहब को, हुकूमत को, कि हमारी फौज के हाथ खोले, हमारे हथियार किस लिए हैं, दिखाने के लिए हैं, चलाने के लिए हैं, या जो भी है। तो उनको जो है वो बहुत ज्यादा आग लगी है। और भारत को तो हमेशा से ही आग लगती रहती है पाकिस्तान के हथियार देकर, मिलिट्री के। और ऐसा नहीं है कि वहां की अवाम जो है वो उनको बुरा फील होता है या वो बुरा फील करती है। अवाम का इससे कोई लेना देना नहीं है। और बाकी मैं अपना रिएक्शन एंड में दूंगा। अगर आप लोग मुझे कोई सुजेस्ट करना चाहते हैं वीडियो, तो आप जो है कमेंट में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं कि भाई इस पर वीडियो बनाएं और इस पर रिएक्शन दें, तो वो वीडियो जरूर बनाई जाएगी। आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। मैं अपना रिएक्शन एंड में दूंगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा एक आर्मी का पेट्रोल जो गाड़ियां जा रही थी, उनके ऊपर टेररिस्ट ने मछोड़ी के इलाके में, जो कि कठुआ से 150 किलोमीटर इस तरफ है और घना जंगल का इलाका है, वहाँ पे टेररिस्ट ने एम्बुश लगाया था और सडनली फायर खोला, जिसमें कि हमारे 4 जवान शहीद हुए हैं, 6 के घायल होने की खबर आई है। एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, मैं बड़ी देर से निवेदन कर रहा हूँ सरकार को कि जब कोविड का दौर चला था, 3 साल हमारी फौज में सब भर्ती बंद कर दी गई। 3 साल, हर साल 60,000 बंदे रिटायर होते हैं। मतलब कि 3 साल के अंदर हमने 1,80,000 भारतीय सैनिक खत्म, खलास, कम कर दिए। अब साहब मुझे समझ नहीं आ रहा, हमारे खतरे बढ़ रहे हैं चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ, तो हम ये फौज को काटने का ये क्या भूत सवार हो गया है, मुझे समझ नहीं आता इसकी वजूहत क्या है। कि बहुत बड़ी फौज है, बहुत भत खा रही है, थूक लगा रही है सरकार को, लड़ रहे हैं आपके लिए, मर रहे हैं, थूक नहीं थूक लगा रहे लगा हैं। रही है सरकार को। और जब खतरे बढ़ रहे हैं हम अपनी मैन पावर काटनी शुरू करें, जबकि हमारी सारी लड़ाई चीन के साथ अगर होती है तो हिमालय के पहाड़ों में होगी, पाकिस्तान के साथ होती है तो फिर पूरा कश्मीर में सारे जो पहाड़ हैं, लो हिल्स हैं, जंगल्स हैं, वहाँ पे होगी। माउंटेन्स ईट अप ट्रूप्स। अगर नॉर्मल हमले के लिए 1/3 की रेशियो चाहिए, 1:3, पहाड़ों में 1:10 की रेशियो चाहिए। आपको पहाड़ों में लड़ना है, देन यू नीड टू इंक्रीज मैन पावर। हम बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं लेकिन वहां पे दूसरी तरफ फौज काट रहे हैं। हमें बोला जा रहा है कि बहुत खर्चा हो रहा है मैन पावर पे, हम हथियार खरीदना चाहते हैं। तो क्या रूस के पास कोई हथियारों की कमी थी साहब? रशिया यूक्रेन का युद्ध ट्रेलर आपकी आंख के सामने चल रहा है, आप क्यों नहीं उसको देखते? हम हथियार रूस से ले रहे हैं, हथियार की कोई कमी नहीं है रूस के पास, मैन पावर की किल्लत थी। और जब तक उसने मैन पावर नहीं बढ़ाई उसके बुरे हाल हो गए थे। 3 लाख उसको मोबिलाइज करने पड़े लड़ाई के दौरान, और अभी उसने कोई 5-6 लाख और मोबिलाइज किए। तो क्या आप मतलब लड़ाई के दौरान मोबिलाइज करना चाहते हैं? मुझे समझ नहीं। आपकी स्टैंडिंग आर्मी थी, परफेक्ट आर्मी थी, इट वाज गिविंग यू सच गुड रिजल्ट्स ऑल ओवर, तो उसकी काटा पीटी शुरू हो गई है साहब कि बहुत खर्चा हो रहा है। तो अभी 7 आईटीबीपी की नई बटालियंस खड़ी हो रही है, उन पे खर्चा नहीं हो रहा। नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? अब आप पुलिस प्रोटेक्शन देंगे आर्मी को? आई मीन आई कांट अंडरस्टैंड। आपको अपनी मैन पावर बढ़ानी होगी, पीरियड। अग्निवीर स्कीम पे भी आर्मी जो है वो आपकी इस लायक हो गई है कि उसको अब पुलिस की प्रोटेक्शन चाहिए। जनरल बख्शी का कहना तो यही है। अब सोच विचार किया जा रहा है, उसको भी आपको मेजर चेंजेस करने होंगे, नहीं तो ये जो आप गैप्स खोल रहे हैं, दुश्मन उसका फायदा उठाएगा। नंबर 1 चीज। नंबर 2 चीज, हम जब खासकर मैन पावर की किल्लत है तो हम रक्षात्मक होके क्यों लड़ रहे हैं कि बचाओ बचाओ करो, अपनी तरफ करो? अरे साहब, ये
मोदी 2.0 सरकार ने पहले सर्जिकल स्ट्राइक की थी। हमने पाकिस्तान को जब इतनी वारदातें हो गई हैं, मेरा सिंपल सीधा सवाल है, आप रक्षात्मक होके क्यों लड़ रहे हो? 4 साल से सीज फायर दिया हुआ है पाकिस्तान को। सीज फायर क्यों? सबसे अच्छा दोस्त है हमारा। What do they bloody need a ceasefire for? अब समय आ गया है साहब की। तो ये बता रहे हैं 4 साल से पाकिस्तान को सीज फायर दिया हुआ, लेकिन फिर भी जो है इनकी तरफ से फायरिंग कर दी जाती है और पाकिस्तान आर्मी जो है वो इसका मुंह तोड़ जवाब देती है फिर इनको। तो ऐसी मार लगाई जाए कि ये कई छठी का दूध याद आ जाए, और हमारी फौज कर सकती है, बशर्ते कि आप उसको बोले कि नहीं सिर्फ राइफल से लड़ोगे, भारी हथियार इस्तेमाल क्यों नहीं करेंगे वो रिपब्लिक डे परेड के लिए। मेरा विश्वास है कि अगर सरकार हमारी सेना के हाथ खोल दे हाथ, वो दिखाएगी आपको वो क्या कर सकती है, दिखाएगी आपको वो लाइन ऑफ कंट्रोल के पार क्या कर सकती है। ये अटैक इंटरनेशनल बॉर्डर के पार हुआ है। दिस इज अ क्वालिटेटिव एस्केलेशन। अब हमको पार जाके मारना पड़ेगा साहब, ताकि पंजाब में मातम मने कि टेररिस्ट को जाके मारेंगे पाकिस्तानी फौज को कुछ नहीं। क्यों नहीं कहेंगे? क्यों नहीं कहेंगे? सारा पाकिस्तान की फौज की फसाद है। एक फटीचर पर अगर जो मारने की आप धमकी दे रहे हैं तो अभिनंदन वाला किस्सा बोल गए। मुल्क जो कि इकोनॉमिक कोलैप्स की कगार पे है, उसकी इकोनॉमिक तबाही होने की है, 2 रोज की रोटी नहीं खिला पा रहा अपने लोगों को, वो अब भारत को छेड़ना चाहते हैं। अरे साहब, तुमको मरने का अगर तमन्ना इतनी ज्यादा है तो हमको करना चाहिए ना, मार डालना चाहिए। एक छोटा सा भी युद्ध हुआ भारत के साथ, और कोई भी नतीजा हो या ना हो, सुन लो पाकिस्तानियों, और कोई भी नतीजा हो ना हो, तुम्हारी इकोनॉमी की लुटिया डूब जाएगी। तुम एक मुल्क नहीं रहोगे उसके बाद। सोच समझ के पंगे लो। पंगे लेने की आपको आदत है, बड़ी बढ़ चढ़ के आप लोग चोंचलेबाजी करते हैं। तो 100 सुनार की 1 लोहार की, 100 सुनार की 1 लोहार की। 71 का युद्ध मैंने देखा हुआ है साहिबान। अब नक्शा बदलने का वक्त आ गया है। आप हाथ खोलिए अपने सशस्त्र सेनाओं के, हाथ खोल दीजिए प्लीज। ये गांधीगिरी बाद में होती रहेगी, कहीं और होती रहेगी। अब हाथ खोलने का समय आ गया है और करारी मार लगाने का समय है, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। कि वहां कमर तोड़ दी गई थी आतंकवाद की 2004-2005 में, 10 साल पहले, विद अ कॉम्बिनेशन की फेंस बन गया, सर्पनाश हुआ, फिर हमारे ऑपरेशंस हुए और टोटल इनको मतलब खलास कर दिया था हमने, और पूर्ण शांति आ गई थी। लोग पिकनिक शिकनिक जा रहे थे वहाँ पे सिविलियन, और सब इनके आतंकी इंसिडेंट्स ख़त्म कर दिए थे, खलास। 10-15 साल ऐसा रहा, लोग निश्चिंत हो। मैं बड़ी देर से कह रहा हूँ कि देखिए, हमारा जमावड़ा ट्रूप्स का और सीपीओस का कश्मीर की वादी में बहुत हमने अच्छे तक बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से वहाँ पे इक्के दुक्के इंसिडेंट्स ही हो रहे हैं। टेररिज्म का तकरीबन जो है केंटवा दबा दिया गया है, कमर तोड़ दी गई है। दोस्तों, वीडियो जो है वो यहीं पर खत्म होती है, और बार बार टेररिज्म का जिक्र कर रहे थे, छठी का दूध याद दिलाने की कोशिश कर रहे थे। छठी का दूध तो इनको पाकिस्तानियों ने कई बार याद दिलाया है। ये अभी रिसेंटली जो है वो 3-4 साल ही हुए हैं, 2019 में जो है वो अभिनंदन आया था, और इधर हमने फिर जो है हमारी आर्मी ने उसको चाय पिलाकर जो है वो भिजवाया था वापस, उसका जहाज गिराया था। तो वो लगता है ये भूल गए हैं रिसेंटली जो हुआ है इनके साथ। और नंबर 1, नंबर 2, दहशतगर्दी की बात कर रहे हैं। दहशतगर्दी पर जनरल परवेज मुशर्रफ साहब, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, उनको जो है वो इंटरव्यू बहुत ज्यादा किया करते थे। तो एक इंटरव्यू में उनसे बात हुई थी, उनसे कहा गया कि आपसे कश्मीर या पाकिस्तान से मरा नहीं जा रहा, हमें दे दिया, अटैक जो हो रहे हैं हम खत्म कर देंगे। तो उन्होंने आगे से जवाब दिया कि इंडिया पे जो है वो एक सिटी का नाम दिया था, मुझे इस सिटी का नाम नहीं याद आ रहा, तो वक्ती तौर पर मेरे ज़हन से निकल गया है। उन्होंने कहा था कि उसमें जो हमले हुए वो क्या पाकिस्तानी दहशतगर्दी जो थी उन्होंने किए हैं, वो तो आपके इंडियन मुजाहिदीन, इंडियन तालिबान थे जिन्होंने किए हैं। तो इस चीज को भी मद्देनजर रखना चाहिए। अगर इंडिया में जो है वो हमले वगैरह होते हैं तो इसमें
ये कहना जो है वो गलत होगा कि पाकिस्तान की दहशतगर्द हैं, पाकिस्तान से दहशतगर्दी आई है। वो इनके अपने खुद के भी होते हैं, लेकिन ये इस बात को समझते नहीं है। अब मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि इंडिया में जो है किसी शहर में एक कुत्ती सुई है, उसने जो है वो 5-6 बच्चे दे दिए हैं, तो उसका भी इल्जाम जो है ये पाकिस्तान पे लगा देते हैं। सीधी सीधी सी बात ये है, आपको समझ आ गई होगी। और वहां की अवाम जो है वो जो है वो 90% कह लें कि आप पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है। बाकी चंद लोग जो होते हैं बुरी सोच रखने वाले, जिनकी सोच बुरी होती है, वो हर कंट्री में पाए जाते हैं। वो एक दूसरे के खिलाफ भौंकते हैं। ज्यादा नफरतें जो हैं वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जिसने फैलाई हैं वो इंडियन मीडिया है। उसके बाद ऐसे जो आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, इन्होंने जो है वो किया हुआ है। नंबर 3 पर मोदी साहब हैं। तो आरएसएस की इनकी तंजीम है जिन्होंने ये जो नफरतें फैला रहे हैं, वरना आम लोग तो एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करते हैं, मिलना चाहते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।